बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरू होने जा रहा है। 13 से 17 जुलाई तक चलने वाला सत्र, यानी कि सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के लिए 1033 सवाल लगाए गए हैं। इस सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयक पेश करेगी। पहले दिन सदन की कार्यवाही पद्म विभूषण तीजन बाई को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री टंकराम वर्मा और केदार कश्यप समेत अन्य मंत्री विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। प्रश्नकाल के बाद अलग अलग पत्र सदन के पटल पर रखे जाएंगे। पहले दिन 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण, परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी का मुद्दा शामिल रहने वाला है। तो यह अहम खबर आपको बता दें। वहीं विपक्ष ने किसान हो, नकदी गांव हो, खाद बीज संकट, बिजली दरों, कानून व्यवस्था जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे घेरने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस 14 जुलाई को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी, जबकि सत्ता पक्ष ने हर मुद्दे पर जवाब देने की पूरी तरह से तैयारियां तेज कर ली हैं। आज से सत्र शुरू हो रहा है। 17 जुलाई तक चलेगा। 5 बैठकें होंगी और 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। कि हम सब कांग्रेस के विधायक दल इस सरकार के प्रति अविश्वास रखते हैं। इन्होंने प्रदेशवासियों का 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को धोखा दिया है। जो हमारे यहाँ बिजली की बिल की बढ़ोतरी है, रायपुर से लगे ग्राम नकटी में जो गरीबों के साथ बेजुबान तो नहीं कहूँगा, गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हम लोग विधानसभा में स्थगन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से और प्रश्न जो हमारे दिए गए हैं उन माध्यम से पूरी तरीके से हमलावर रहेंगे। कांग्रेसी नेताओं में आपस में ही विश्वास नहीं है। सब एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास खेल रहे हैं। दीपक बैस जी का बयान देख लीजिए, टीएस सिंहदेव जी का बयान देख लीजिए, भूपेश बघेल जी का बयान देख लीजिए। इनमें आपस में ही विश्वास नहीं है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में मोदी की सारी गारंटी लगभग पूरी हो चुकी, बची हुई गारंटी पे तेजी से कार्य हो रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक दल की जो आज बैठक है, मुझे लगता है कि इस बैठक में अपनी साख कैसे बचाएं, इस पर ही अगर कांग्रेसी नेताओं की आपस की सहमति हो जाए तो ये ही बहुत बड़ी बात होगी। सत्ता पक्ष के विधायक सवाल पूछेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, मानसून सत्र के पहले दिन सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहने वाली? इसके अलावा जो 8 विधेयक हैं वो पेश होने वाले अलग अलग, उनसे जनता कितनी प्रभावित और उन पर क्या कुछ असर पड़ेगा? छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में आधा दर्जन से अधिक विधेयक लाने की तैयारी में राज्य सरकार है। राज्य सरकार इन 5 दिनों में जहां अपनी 2.5 साल की उपलब्धियों के साथ खड़ी होगी, वहीं विपक्ष के पास अविश्वास का अस्त्र होगा। अविश्वास के प्रस्ताव के साथ विपक्षी सत्र में आ रही है, तो कुल मिलाकर हंगामेदार सत्र की कार्रवाई होगी। राज्य सरकार के खिलाफ चाहे वो बिजली बिल का मुद्दा हो, चाहे नकदी गांव का मुद्दा हो, खाद बीज की उपलब्धता का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर रहने वाला है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि 2.5 साल की जो उपलब्धियां हैं, मोदी की गारंटी को जिस तरह से पूरा किया गया, उन उपलब्धियों को सदन के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। और आज के अगर सत्र की बात की जाए तो आज की जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी वो पद्म विभूषण तीजन बाई को श्रद्धांजलि के साथ होगी। सदन में उनके निधन की सूचना दी जाएगी। इसके बाद सभी पक्षों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद आज प्रश्नकाल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप अपने विभागों से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। विभिन्न पत्रों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन ध्यानाकर्षण जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यानाकर्षण में जो पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण का मामला लगातार अजय चंद्राकर उठाते आ रहे हैं, तो एक बार फिर से आज अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह इस विषय को ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाएंगे। राज्य सरकार को और संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करेंगे। इसके अलावा एक जो दूसरा मुद्दा भी जो लगातार चर्चा में बना रहता है, वो परिवार नियोजन के लिए जो प्रोत्साहन की राशि दी जाती है उसमें गड़बड़ी का मामला लगातार कई जिलों से सामने आता है। अक्सर ये शिकायतें आती है कि परिवार नियोजन के बदले जो प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए वो या तो काट कर दी जाती है, कम दी जाती है, या फिर नहीं दी जाती। तो इस गड़बड़ी का जो मामला है वो आज व्यास कश्यप जो कांग्रेस के विधायक है वो उठाएंगे। ध्यानाकर्षण के माध्यम से दोनों ही मुद्दे गूंजेंगे।
इसके साथ ही साथ सदन में राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा लौटाए गए विधेयक और जिन विधेयकों की अनुशंसा कर दी गई है, जिन्हें अनुमति दे दी गई है, जो लागू हो गए, ऐसे विधेयकों की सूचना भी दी जाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब सदन में आज विपक्ष जो है वो आएगा तो एक विषय पर स्थगन प्रस्ताव के साथ आएगा। संभव है कि खाद्य बीज की उपलब्धता या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन के माध्यम से जो विपक्ष है वो अपने आक्रामक तेवर की शुरुआत करेगा। तो निश्चित रूप से सदन की जो कार्रवाई है वो बेहद महत्वपूर्ण तो होगी, लेकिन हंगामेदार भी होगी। बिल्कुल, तो हंगामेदार होती है, औपचारिक रहती है, किसी बड़े राजनीतिक टकराव की स्थिति बनती, नजर बनाए रखिएगा। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो विपक्ष सत्ता पक्ष के सवाल अब देखना होगा किस तरह की स्थितियां आज बनती हुई नजर आती हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। 5 बैठकों में सरकार कई अहम विधेयक पेश करेगी। विपक्ष भी जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारी में रहने वाला है और सदन में जनता के मुद्दों पर कितनी सार्थक चर्चा होती है, ये भी अहम फैसले देखे जाएंगे।